हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंपनी लॉ के केस लॉज। अभी तक हमने 4-5 केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें से लास्ट केस जो हमने डिस्कस किया था वो डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर, जिसमें हमने देखा कि अगर कंपनी एनिमी कैरेक्टर अटेन कर लेती है तो उस केस में जो कोर्ट है वो कंपनी का कॉरपोरेट व्हील हटा करके ये देख सकता है कि उसके पीछे रियल पर्सन्स कौन हैं। तो ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन के ऊपर जिसमें कि कम कोर्ट जो है वो कॉरपोरेट व्हील को हटा कर देख सकता है कि रियल पर्सन्स कौन हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एक केस है हमारे केसमेट में डिन्सो मैकेंजी पिट्स का। इसमें क्या होता है, जो डिन्सो मैकेंजी पिट्स हैं इनकी इनकम का सोर्स जो होता है वो डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है। और उस डिविडेंड को, उस इंटरेस्ट के सारे पैसे को ये 4 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि इन्होंने 4 अलग अलग कंपनियां बनाई और उनमें पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो अब इनकी इनकम रही नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गई है। प्लस अब ये क्या करते हैं कि इन चारों कंपनी से लोन ले लेते हैं जो उनके अकाउंट में रहता है। टैक्स अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये इन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये टैक्स का इवेजन करना चाहते हैं, टैक्स से बचना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए इन्होंने 4 कंपनियां बनाई हैं। और डिन्सो का कहना ये है कि ये जो 4 कंपनियां ये मेरी फैमिली की कंपनियां हैं और मैंने इनसे लोन लिया है, और जो 4 कंपनियां हैं वो अलग सेपरेट आइडेंटिटीज हैं जिनके लिए डिन्सो को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। और मोस्टली शेयर्स जो होते हैं वो डिन्सो के ही नाम पर होते हैं इन कंपनीज के। टैक्स अथॉरिटीज़ का कहना था कि इन्होंने लोन लिया है लेकिन इन्होंने आज तक कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की है। ये जो ट्रांजैक्शंस है CS46 पेपर के अंदर है, और जो डिन्सो की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी डिन्सो ने इन कंपनीज के अंदर, वो टैक्सेबल लिमिट जो होती है उससे को क्रॉस करती है, मतलब वो अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है। और जो कंपनियां हैं, कंपनियों का जो मेमोरेंडम होता है उसमें लिखा होता है कि कंपनी किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसीलिए कंपनी के अंदर 38 ऐसे ऑब्जेक्ट लिखे हैं जिसके ऊपर वो बिजनेस कर सकती है। लेकिन अभी तक जो चारों कंपनियां हैं वो किसी भी एक्टिव बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, जिस चीज़ से ये साफ जाहिर होता है कि डिन्सो जो है वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इन कंपनियों का इनकॉर्पोरेशन इसलिए किया गया है ताकि वो टैक्स का इवोजन कर सके। और इस केस में ये कंटेंशन अराइज होता है, जैसे कि पहले जो डैमलर वाला केस था उसमें ये अराइज हुआ था कि कंपनी के रियल करैक्टर को जानने के लिए क्या हम कॉरपोरेट व्हील को हटा करके ये देख सकते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के इस एक्शंस के पीछे कौन इंसान है। तो क्या डिन्सो को चारों कंपनियों का ये जो लोन लिया है और जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, जो इन्होंने ये फ्रेम किया है, इसको हटा करके डिन्सो को लाइबल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसी के ऊपर है ये केस। So court held that the company that were by the Dinso does not carry any business, and these companies were established to evade tax by transferring the dividend and interest of the Dinso as a pretended loan. So जो कंपनियां बनाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स इवेजन के पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं। सो it was declared by court that these companies were founded only to evade tax on his taxable income, and the companies were nothing but the Dinso himself. So इस केस में कोर्ट क्या करता है, कॉरपोरेट व्हील को हटा करके रियल जो पर्सन है उसको लाइबल ठहराता है। देखिए, जितने भी हमारे केसमेट में केस हैं और जो कि लिफ्टिंग और कॉरपोरेट व्हील के ऊपर एस्टेब्लिश हैं, जब ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि किन ऐसी सिचुएशंस, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहती कंपनी, तो 1 बाय 1 करके आपको वो एग्जांपल साइट करने पड़ेंगे। जैसे कि कंपनी अगर ये कैरेक्टर अटेन कर लेती है कि वो एनिमी कैरेक्टर अटेन कर लेती है कि वो जो उसका डायरेक्शंस है, उसके डायरेक्टर्स जो हैं वो एनिमी कंट्री के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कॉरपोरेट व्हील को हटा सकता है। और सेकंड एग्जांपल क्या हो गया कि अगर कोई कंपनी
बोनाफाइड पर्पज़ के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। जैसे इस केस में इसका पर्पज़ क्या है, जिनसों का कंपनी को क्रिएट करने का, ताकि वो जो टैक्सेबल इनकम है उसको बच सके वो। तो यहाँ पे जो दिनसों का बोनाफाइड पर्पज़ नहीं है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, तो इस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट विल को हटा करके, मतलब जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो हटा सकती है, डिजोल्व कर सकती है। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। लास्ट में मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर का। इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, lobites906 से आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।